सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। यानी कि फिर से स्वागत है, राइट। सो ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। तो अब ये वैसे न्यूज़ जो थी वो थी आपकी 29 ऑफ अगस्त की। अगर इसको रिलेट करना चाहो आप लोग तो 29 ऑफ अगस्त से कर सकते हो आप, राइट। लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगी ये चीज़। और देखो यहाँ पे बात क्या हुई है कि जो मैनचेस्टर आपका क्लब है, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी क्लब जो है, उन्होंने क्या करा है अपने केरला के फैंस के लिए एक स्पेशल, जो केरला का एक फेस्टिवल है, हमारे इंडिया का बड़ा स्पेशल फेस्टिवल है ओनम, उसको उन्होंने अपने पेज पे जो है वो विश करा है, और जो कि काफ़ी वायरल हुआ ऑल ओवर द ग्लोब, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ डिस्कस करी जाए इसके बारे में, राइट। सो क्योंकि ओणम का त्यौहार बहुत ही फेमस है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसकी बैक हिस्ट्री आपके साथ शेयर करी जाए, आपको इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें बताई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मैनचेस्टर सिटी बिश्ड मलयालीज मलयालम बोलने वाले मलयालीज, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड हैप्पी ओनम इन द मलयालम एज अ रिजल्ट ऑफ विच द इंस्टाग्राम पिक्चर वेंट वायरल एंड वार्म द क्लब्स फैन बेस इन केरला। बिल्कुल सही बात है, लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को, जो कि उनके फैन बेस है केरला में अक्रॉस द इंडिया, कि भाई उन्होंने इंडिया के किसी त्यौहार को इतना इंपॉर्टेंस दी और उसको रिकॉग्नाइज करा। तो चलिए जानते हैं ओनम फेस्टिवल है क्या हमारा। जैसे कि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा जो एक सिंगल हैंडेडली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि उस चीज़ के बारे में जानें, राइट। सो ओनम होल्ड्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंस अमंग द हिंदूज हु लिव इन स्टेट ऑफ केरला। तो देखो सबसे पहली बात यही क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे, केरला, राइट। दूसरी बात, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है। रिलीजियस फेस्टिवल होने के साथ साथ ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी माना जाता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, रिलीजियस है और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, विच इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड स्प्लेंडर, राइट। अब थोड़ा सा जानते हैं कि होता कब है। तो ये आपका चतुर्दशी तिथि को होता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, सॉरी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को। और श्रवण का महीना इसमें रहता है, मंथ ऑफ श्रवण। और इस साल अगस्त 29 2023 को ये मनाया गया है। तो ये भी स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको स्टोरी बिहाइंड द फेस्टिवल की क्या स्टोरी थी। तो स्टोरी ये थी, मैं सुनाता हूँ कि एक महाराजा थे, किंग थे, महाबली जिनका नाम था। वो राजा इतना काइंड हर्ट था, कितना दयालु था वो बेसिकली, कि उसके पास कोई भी अगर बंदा किसी चीज़ के लिए आता था तो वो मना नहीं करता था उसको। और उसका राज्य इतना प्रोस्पेरस था, इतने खुशहाल थे सारे सारे लोग। तो वो अब आपको पता है कि जैसे आपका घर है, अगर आप खुशी से रहते हो, आपके पास सब कुछ अच्छा, तो जो होता है ना कि नेबर्स, पड़ोसी जो होते हैं, उनको थोड़ी सी जलन होती है। सो राजा की इस प्रकार के बिहेवियर से जलन किसको होने लगी, जो डीमोन्स थे, जो दैत्य थे, या देवताओं को भी इससे जलन होने लगी। तो मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना इसको हटाया जाए यहाँ से, राइट। तो उन्होंने क्या करा, भगवान विष्णु को कहा कि आप इसके पास जाओ, और उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया। अब उस प्लान के तहत भगवान विष्णु उनके पास आते हैं, और उन्होंने क्या कहा कि मुझे 3 स्टेप्स चाहिए, मुझे 3 स्टेप्स जो है वो धरती दो, यानी कि इतना लैंड मुझे दो। सो हुआ क्या कि उन्होंने 2 स्टेप्स में ही पूरा विश्व, आप कह सकते हो, उन्होंने नाप लिया। तो एक पैर, फिर 29वां स्टेप तो फिर भी बच गया। तो फाइनली राजा ने बोला, महाबली ने बोला कि आप मेरे सर पे जो है वो अपना पैर रख सकते हो। विष्णु भगवान इससे बहुत ज़्यादा खुश हुए, जब उन्होंने देखा कि राजा, मतलब उसका उसका बिहेवियर जब उन्होंने देखा, तब जाके उन्होंने उसको ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने कहा कि तुम हर साल अपने राज्यों में जो है वो वापस आ सकते हो। और उसी के बाद से फिर जब जब ऐसा माना जाता है कि हर साल जो महाबली हैं वो अपने राज्यों में आते हैं, यानी केरला में आते हैं, और लोग उनके आने की खुशी में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आपको कहानी समझ आई होगी। वही यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में रखी हुई है कहानी। ग्रेट रूलर ऑफ केरला, द किंगडम वॉज सो प्रस्पेरस एंड पीसफुल इन हिज रेन, पीपल ऑफ द किंगडम वर हैप्पी एंड दे लव्ड देयर किंग। ऑब्वियस सी बात है, अब जब प्यार इतना ज़्यादा था तो जलन भी होगी। एनिमी ऑफ डेमंस, डेट इज वॉन्टेड टू एंड द रूल ऑफ महाबली फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो देवता देवता लोग यही चाहते थे कि वो उसका रूल वहां से खत्म हो। सो दे वर जेलस ऑफ हिम एज किंग महाबली डिफीटेड देम टू बिकम द किंग, दे सेंट लॉर्ड विष्णु टू किंग महाबली। और थोड़ा सा आई थिंक मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा आपको बताने का, जो किंग महाबली थे शायद ये आई थिंक एक बार चेक कर लेना, दैत्य वंश से बिलोंग करते थे बेसिकली ये, राइट। तो एक बार चेक कर लेना इसको। सो होता क्या, जब भगवान विष्णु आते हैं तो वामन अवतार, ठीक है, जो आई थिंक आपने अगर
सीरियल्स भी देखे होंगे तो आपको पता होगा वामन अवतार जो लिया था उन्होंने, ब्राह्मण के रूप में आए थे। सो वही इन्होंने बातें बोली कि मुझे 3 पग धरती दे दो, ये सब चीज़ें। फिर वो उन्होंने 2 पग में पूरे विश्व माप लिया। फिर उसने कहा कि मेरे सर पे पैर रख दो, किंग महाबली ने। फिर उसके बाद भगवान विष्णु खुश होते हैं और इसको एक वरदान देते हैं कि दैट ही वुड बी एबल टू विजिट हिज किंगडम वंस अ ईयर। दैट्स वाई पीपल ऑफ केरला सेलिब्रेट दिस ओनम फेस्टिवल एज द होम कमिंग डे ऑफ देयर बिलव्ड किंग महाबली। तो ये कहानी थी कुछ इसके बारे में। आई होप आपको समझ आई होगी कहानी। ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे थोड़ा सा, तो मैंने सोचा आपको फेस्टिवल के बारे में बता दिया जाए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए आप। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।